गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स से बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स का हिंदी होता है करनी। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जानते हैं। सर्ट्स होता क्या है? तो द रूट्स ऑफ दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड सर्ट्स। ऐसे संख्याओं के रूट जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सके उसे क्या बोलेंगे? करनी बोलेंगे, सर्ट्स बोलेंगे। ऐसे संख्याओं के रूट जिसको आसानी से नहीं निकाला जा सके उसे क्या बोलेंगे? करनी बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5 ये सब क्या है? सर्ट्स है, करनी है। लेकिन √4 जो है वो करनी नहीं है, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, जिसका रूट हम आसानी से √4 का मान आसानी से हम 2 कह सकते हैं। इसका √4 2 होता है, आसानी से निकल सकता है, इसलिए क्या यह सर्ट्स नहीं हुआ। लेकिन √2, √3, √5 ये सर्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम किसी संख्या को x का पावर n के रूप में लिखें, यदि किसी संख्या x का पावर n के रूप में लिखें और उसको हम बराबर 1 के रूप में कहें, तो और x का पावर n का हम 1/nth पावर निकालें, तो बराबर के इधर का 1/nth पावर निकालना चाहें तो बराबर के इधर का भी हमें RHS का भी हमें निकालना पड़ेगा। क्या? 1/nth रूट। कल के इंडेक्सेस के घातांक के नियम के अनुसार यदि x का पावर n का होल पावर 1/n हो तो पावर जानते हैं क्या होता है? आपस में गुणा हो जाता है। तो x का पावर n इंटू 1/n गुणा होकर बन जाएगा x का पावर 1, और ये क्या बनेगा? a का पावर 1/n बनेगा। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बराबर nth रूट ऑफ a। ठीक है, चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि a का पावर nth रूट में n को बोलते हैं ऑर्डर और a को बोलते हैं रेडिकेंट, मूलक बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या? x का पावर a का nth रूट क्या होगा? एक इरेशनल संख्या होगा। जैसी ऐसी संख्या है जिसका रूट आसानी से नहीं निकाला सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए इसको आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स करनी के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नियम है कि nth रूट ऑफ a बराबर होता है a का पावर 1/n के रूप का। ये तो इससे भी समझ में आया होगा आपको। दूसरा है कि a इंटू बी का nth रूट को हम कल जब इंडाइसेस पढ़ रहे थे हम, तो वहां भी पढ़े थे कि अगर दो संख्याएं गुणा में हो या भाग में हो और उनका होल पावर निकालना चाहें तो पावर दोनों पे अलग अलग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार करनी में भी अगर दो संख्याएं गुणा हो और उनका nth रूट निकाला जाए तो यहाँ भी जो ऑर्डर होगा दोनों पे अलग अलग बढ़ जाएगा। यानी a का nth रूट इंटू b का nth रूट, इसको a का nth रूट को हम a का पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं और b के nth रूट को हम b का पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी इसका होल पावर 1/n के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरा है कि a/b का nth रूट, a/b का nth रूट, इसको भी वैसे ही कहेंगे कि यहाँ भी जो करनी होगा तो इस करनी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर दोनों पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगा a का nth रूट बटा b का nth रूट। इसको फर्दर हम a/b का पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। चौथा है कि a का nth रूट का होल पावर m। अब यहाँ पावर क्या है? m है। अब सुनिए, आप कल पढ़े थे करनी में, इंडाइसेस में, घातांक में पढ़े थे कि अगर किसी संख्या में होल पावर m चढ़ा दे, a का nth रूट ऑफ a का होल पावर m है। ठीक है, अब हम a का nth रूट को लिख सकते हैं a का पावर 1/n, इसका पावर क्या होगा? इसका होल पावर m होगा। अब इंडाइसेस के रूल के अनुसार, घातांक के नियम के अनुसार ये पावर क्या होंगे? आपस में गुणा हो जाएंगे और गुणा करके क्या बनेंगे? m/n, a का पावर m/n के रूप में इसको बोल सकते हैं। सुनिए, या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a का पावर m और इसका होल पावर 1/n के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसको फर्दर हम a का पावर m का nth रूट के भी रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। a का पावर m का nth रूट के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। आज का पांचवा नियम है
कि ए का nth रूट का होल पावर n, ए का nth रूट का होल पावर n। अब इसको हम ए का nth रूट को हम ए का पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं, और इसका होल पावर n है, इसका होल पावर n है। तो इंडाइसिस के नियम के अनुसार, घातांक के नियम के अनुसार पावर यहाँ पे दोनों क्या होगा, गुणा होगा, तो ए का पावर n अपॉन n होगा, और n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, ए का पावर 1, इसको हम ए कह सकते हैं इसको। इसीलिए जब आप पढ़ते थे रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, तो आप रूट हट जाता था, क्या होता था 2। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है कि आप जानते हैं कि रूट को हम लिख सकते हैं, रूट 2 को 2 का पावर 1/2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 खत्म, क्या बच गया, 2 बच जाता है। ठीक, इसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं। ये छठा नियम है कि ए का mth रूट ऑफ ए का nth रूट, ए का mth रूट का nth रूट, ठीक है, ये क्या होगा, तो ए का mth रूट को हम लिख सकते हैं ए का पावर 1/m, और इसका nth रूट क्या होगा, तो ए का mth रूट 1/mth, ए का mth रूट को हम लिखेंगे ए का पावर 1/m, फिर ए का पावर 1/m को यहाँ nth रूट लगा है, तो nth रूट को क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे घातांक के नियम के अनुसार पावर आपस में गुणा होंगे, तो ए का पावर 1/m इंटू 1/n गुणा होंगे, क्या बनाएंगे, ए का पावर 1/mn, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, mn रूट ऑफ ए, इसको हम कह सकते हैं। और आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस के मिसलेनियस सवाल को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।